में जल गया गांव का सपना, गोटी बांध के 6 लाल नहीं लौटे। हर आंगन में आज पसरा है सन्नाटा। सुबह थी, गांव में मुर्गे ने रोज की तरह बांग दी थी। कुछ घरों में चूल्हा जलने की तैयारी थी। कहीं माए बच्चों के लिए रोटी बेल रही थी, तो कहीं कोई माँ अपने बेटे की सलामती के लिए मन ही मन भगवान से को याद कर रही थी। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि आज गोटी बांध की सुबह आखिरी सुकून वाली सुबह है। आज इस गांव की किस्मत छत्तीसगढ़ की एक भट्ठी में झोंक दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार स्थित स्टील प्लांट में सुबह करीब 10 बजे रोज की तरह काम चल रहा था। गोटीबांध गांव के बेटे, कोई हेल्पर था, कोई दिहाड़ी मजदूर लोहा ठोक रहे थे, पसीना बहा रहे थे। अचानक भट्ठी से धुआं उठा। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर किसी ने चिल्लाया और अगले ही पल ऐसा धमाका हुआ कि 6 घरों की सांसें वहीं थम गई। हादसे में जिनकी मौत हुई, बद्री भुइयां, श्रवण कुमार, जितेंद्र कुमार, सुंदर भुइयां, राजदेव भुइयां और विनय भुइयां, जो कोई 22 का था तो कोई 40 पार, लेकिन सबकी जिंदगी का मतलब एक ही था, काम करना, घर चलाना, बच्चों को भूखा न सोने देना। जब गांव को खबर मिली तो वक्त रुक गया। जैसे ही हादसे की खबर गांव पहुंची, किसी बहू के हाथ से थाली गिर गई, किसी मां की चीख सुनकर पूरा टोला दौड़ पड़ा, तो कहीं छोटे बच्चे दरवाजे पर खड़े होकर अपने पिता के लौटने के इंतजार करते रह गए। एक बूढ़े पिता की आवाज टूटती है, हमने अपने बेटे को कमाने भेजा था, ये तो नहीं कहा था कि तुम मर कर आना। इस हादसे में कुछ घायल भी है। मुमताज अंसारी, शराफत अंसारी, साबिर अंसारी, कल्पू भुइयां, रामू भुइयां, जो अस्पताल के बेड पर पड़े ये मजदूर हर थोड़ी देर में चौंक जाते हैं। कभी धमाके की आवाज कानों में गूंजती है, तो कभी भट्ठी में फंसे साथियों की चीख। अब वो सवाल जो हर हादसे के बाद जिंदा रहता है, हर बार की तरह इस बार भी जांच की बात होगी, बयान आएंगे, मुआवजे की फाइल खुलेगी, लेकिन गांव का सवाल आज भी वही है कि क्या गरीब मजदूर की जान सिर्फ एक कागजी औपचारिकता है? क्या सुरक्षा सिर्फ नियमों की किताब में होती है? आज गोटी बांध में चूल्हे नहीं जले, आज गांव में न हंसी है, न गीत, न भविष्य की बात। हर आंगन सुना है, हर दरवाजे पर सन्नाटा बैठा है और हर आंख में एक ही डर तैर रहा है कि अगला नंबर किसका है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आजाद कलम।